हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 कंबशन एंड फ्लेम। तो फ्यूल्स, अब हम इनमें पढ़ेंगे फ्यूल्स। जो फ्यूल्स होते हैं वो हमें एनर्जी देने के काम आते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। गर्मी के द्वारा फ्यूल हमें एनर्जी देते हैं, जैसे कि काव डंग यानी गाय का गोबर, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब सीएनजी। ये सारे हमारे फ्यूल्स हैं। और बाकी के भी हमारे बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हैं जैसे कि केरोसिन, नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब। अब जो हमारी कैंडल है, आपने कभी देखा होगा जब भी कैंडल बर्न होती है तो उसके ऊपर ऐसे फ्लेम आती है, बल्कि जब कोल बर्न होता है तब तो उसके ऊपर कोई इस तरह की फ्लेम नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या है? कंबशन। कंबशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंबशन बेसिकली जलना किसी चीज़ का या आग लगना किसी चीज़ में, हम उसे बोलते हैं कंबशन। ये कंबशन जो होता है केमिकल प्रोसेस होता है जिससे ऑक्सीजन, हीट और लाइट रिएक्ट करती है। जैसे कि ये कैंडल है, अगर इस कैंडल को जब तक हमें ऑक्सीजन मिलेगी कैंडल को तब तक ही ये कैंडल जलेगी, वरना अगर आप घर पे भी एक बार ट्राई करके देखना, अगर आप इसे कवर कर दोगे तो जितनी ऑक्सीजन इस ग्लास में है उतनी तक तो वो जलेगी कैंडल, पर वो बाद में बुझ जाएगी। यानी कि एयर, वो किसी भी चीज़ को जलने के लिए एयर भी ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ का कंबशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन यानी कि जो एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन, उसकी ज़रूरत पड़ती है। जो सब्सटेंसेस जो जल जाते हैं उन्हें हम बोल देते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। इन्हें हम फ्यूल्स भी बोलते हैं। और जो ऐसे सब्सटेंस जो नहीं जलते उन्हें बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। अब हम लोग पढ़ते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि ये बुक है, इस बुक के ऊपर कितना डिग्री का टेम्परेचर डलना चाहिए, यानी कितनी हीट हमें डालनी चाहिए इसके ऊपर तब ये जलेगी। तो जैसे कि जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी चीज़ के जलने का, उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि बुक है, अगर इसके ऊपर हम 218 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डालेंगे तो ये बुक जो है वो जल जाएगी, यानी जो पेपर है वो 218 सेल्सियस पे जल जाता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जो कि बहुत ज़्यादा, उन्हें बहुत ज़्यादा कम गर्मी चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा लो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है जलने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबके घर में ये सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसे हम एलपीजी गैस बोलते हैं। तो हमारी मम्मियाँ भी कहती हैं कि इसके पास माचिस मत जलाना, इसके पास लाइटर मत जलाना, कुछ भी आग की चीज़ मत जलाना। तो क्यों? क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन के सपोर्टर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो इन्वायरमेंट के अंदर गैसेस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कंबशन के अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन। जो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के कंबशन पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा रेट में जलते हैं। और जो नेचर होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस का, वो होता है इनफ्लेमेबल और ज़्यादा से ज़्यादा जलते हैं। जैसे कि वुड, वुड जो है हमारी, वो बहुत धीरे धीरे जलेगी। अगर आप आग लगाओगे बहुत धीरे धीरे जलेगी, और अगर आप पेपर जलाओगे तो पेपर बहुत जल्दी जल जाएगा। यही है इसका मतलब। अब अगर कहीं पे आग लग रही है तो हम उसे कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल ऑफ फायर। जो फायर को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर वाटर यूज़ करा जाता है, जिससे हम आग बुझा सकते हैं। ये जो वाटर है ये हर चीज़ के ऊपर सूटेबल नहीं करता। जैसे कि कहीं पर ऑयल की वजह से आग लगी है और पेट्रोल की वजह से आग लगी है, या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर आग लगी है, तब आप वाटर से उसे उसकी आग नहीं बुझा सकते। इन सब चीज़ों को बुझाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक्सटिंग्विशर्स की। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वाटर डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ शॉक लगेगा। तो अब नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे जितना भी कंबशन के बारे में था ये ख़त्म। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन, ठीक है। फर्स्ट है हमारा रैपिड कंबशन। जो रैपिड कंबशन होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है। जैसे ही उसे हीट और लाइट मिलती है वो बहुत जल्दी जल जाता है, पर उसे अलग से भी हीट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कैंडल है, कैंडल को जलाने के लिए आपको मैच स्टिक या लाइटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी कैंडल नहीं जलेगी, हमें इन दोनों में से एक चीज़ इसे हीट देनी होगी तब जाकर ये कैंडल जलेगी। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन जो होता है ये ज़्यादातर केमिकल्स के अंदर होता है, जिसके अंदर एकदम से ही फ्लेम्स निकल जाती हैं। जैसे कि कोई केमिकल दूसरे केमिकल पे कभी भी रिएक्ट कर देता है और एकदम से आग लग जाती है। थर्ड है हमारा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन भी एक कंबशन है जिससे हीट, लाइट और साउंड
रिड्यूस होती है। आपने एक्सप्लोजन तो आपने भी किया होगा, जैसे कि फायर क्रैकर्स होते हैं, आप जलाओगे तो वो बहुत तेज़ की आवाज़ करते हैं, जिससे साउंड, हीट, लाइट सब कुछ निकलता है, तो हम उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन। अब हम लोग पढ़ते हैं कैंडल के बारे में, जोन्स ऑफ फ्लेम, कैंडल फ्लेम। सो जो कैंडल होती है आप देख सकते हैं, उसका सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है ये साइड का ब्लू ब्लू लाइन, ये अंदर वाला जो ये रेड रेड पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, और जो ये आउटर जोन होता है यहाँ से एक टाइप से ये जो कंबशन है वो कंप्लीट हो रहा है, ये वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है, और जो मिडल जोन होता है ये वाला ये जो होता है ये अलग से, ये सबसे ज़्यादा गर्म चीज होता है। और ये जो आप ब्लैक कलर की निप देख रहे हो ना, ब्लैक कलर की, ये बहुत ज़्यादा ही ये बिल्कुल बहुत कम गर्म होती है, बहुत ज़्यादा। और जो कैंडल होती है वो बनती है वैक्स से। ये हमारे जोन्स ऑफ कैंडल है, आप हायर क्लासेस में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हमारे इतना ही है जोन्स ऑफ कैंडल। तो जो डार्क जोन है हमारा, डार्क जोन होता है मिडल जोन, और ल्यूमिनस जोन होता है इनर मोस्ट जोन, एंड नॉन ल्यूमिनस जोन होता है आउटर जोन। ओके, तो हमारे एक ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला है, व्हाट इज़ फ्यूल, फ्यूल क्या होता है। फ्यूल में आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जिससे हमें हीट और पावर मिलती है। जब कोई चीज़ जलती है और हमें हीट और पावर प्रोड्यूस होती है, उसे हम बोलते हैं फ्यूल, जैसे कि वुड, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गुड फ्यूल, हमारे लिए अच्छा फ्यूल कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ चूल्हा है, एक तरफ ये रोटी है जो कि गैस स्टोव के ऊपर बन रही है। जो गुड फ्यूल होता है वो चीप भी होता है और जल्दी से जल जाता है, और हमें उसके अंदर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जैसे कि चूल्हा है, इसके लिए आप पहले वुड कलेक्ट करोगे, वुड को वैसे भी जलने में बहुत टाइम लगता है, वो धीरे धीरे जलेगी, फिर आप अपनी चपातीज या जो भी आपको खाना बनाना है वो बना सकते हो। अब स्टोव के अंदर क्या है, गैस के पास जाओगे, लाइटर से जलाओगे, जल गई, ठीक है। तो हमारा जो गुड फ्यूल है, हम इसके अंदर कहेंगे गैस स्टोव जो है, जो हमारी एलपीजी गैस है, ये हमारा गुड फ्यूल है। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूल की एफिशिएंसी के बारे में, फ्यूल कितनी एफिशिएंसी से जल सकता है, और फ्यूल कितनी एफिशिएंसी से जल रहा है उसकी वैल्यू होती है कैलोरीफिक वैल्यू, ये होती है जो कि किलो जूल पर केजी पर मेजर होती है। तो जैसे कि हमारा एक काव डंग केक है, यानी गाय का गोबर है, वो जलता है 6000 टू 8000, और जो नॉर्मली हमारा कोल है वो जलता है 25000 टू 33000, और जो हमारा ये एलपीजी है जो हमारे घरों में यूज़ होती है, ये जलती है 55,000 किलो पर जूट पे, यानी कि बहुत ज़्यादा गाइस, ये तो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है हमारे लिए फ्यूल। पर जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है फ्यूल की वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अभी तक फ्यूल के तौर पे कैसे यूज़ करें वो तरीका मिला नहीं है, पर आप देखो इसकी कितनी ज़्यादा वो है एफिशिएंसी, 150K एफिशिएंसी है गाइस इसकी, बहुत ज़्यादा। तो ये जो हमारी अमाउंट होती है हीट एनर्जी जो मेजर करी जाती है, वो 1 kg फ्यूल के अंदर करी जाती है। जैसे कि आपने यहाँ पर ये लिया चूल्हा और गैस स्टोव, आपने चूल्हे पे रोटी बनाकर देखी, तो इसमें आपकी रोटी बनी 1 kg, अगर आपने वुड ले ली 1 kg एक टाइप से आपने फ्यूल ले लिया, तो इसके ऊपर बनी 100 चपातीस। और आपने गैस स्टोव पे बनाया तो गैस स्टोव से बन गई 1 kg फ्यूल से, गैस स्टोव पे बन गई 300 चपातीस। तो आप तो ये कहोगे कि ये अच्छा फ्यूल है, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेस, ये जूल पर केजी आपको मैंने यहाँ ऊपर भी बता दिया, किलो जूल पर केजी पर ये मेजर होता है। और बहुत ज़्यादा हमारा शॉर्ट चैप्टर है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, टिल देन सी यू सून।